मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। क्या कह रहे भगवान? मैं नहीं माखन खायो, जबकि कह रहे हैं, माँ कह रहे नहीं तू नहीं खाया, और भगवान कह रहे मैं नहीं खायो। शब्दों का आयर फेर है सूरदास जी का। भगवान भी कह रहे मैं नहीं माखन खायो, और मैया सोच रही है मना कर रहा है, और भगवान स्वीकार कर रहे मैं नहीं खाया है, कह रहा हूं मैं तो, और माँ कह रही तूने नहीं खाया तो किसने खाया। ये रज और मिट्टी में उलझ गए। भगवान ने यहाँ मिट्टी खाने की लीला की, उसके भाव तो संतों ने बहुत दिए, लेकिन अपना समय और हो रहा है। एक भाव सुन लो कि भगवान ने ब्रज रज क्यों खाई, इसलिए कि भगवान जो है यहाँ बालकों के साथ लीला करने वाले हैं, और भगवान भगवान है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। यहाँ ऐसी लीला होगी कि भगवान घोड़ा बनेंगे और ग्वाल बाल उनके ऊपर बैठेंगे। तो भगवान ने विचार किया कि मैं पृथ्वी जो है सबसे ज्यादा अगर क्षमा धारण करने वाली कोई शक्ति है तो वो है पृथ्वी। मैं पृथ्वी का रज धारण कर लूं ताकि मेरे अंदर क्षमा करने की शक्ति और बढ़ जाए। ऐसा नहीं हो ग्वाल बाल मेरे साथ लीला करे और मेरा ऐश्वर्य प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं हो मेरे को क्रोध आ जाए, क्योंकि ऐश्वर्य प्रकट हो जाता है। उस ऐश्वर्य को दबाने के लिए और मिट्टी भगवान ने धारण की है पृथ्वी की। पृथ्वी सबसे ज्यादा क्षमा धारण कौन ने की? पृथ्वी ने। उठते से ही हम पृथ्वी के ऊपर सारे कृत्य करते हैं, लेकिन कभी भी पृथ्वी ने मना नहीं किया कि मेरे ऊपर ये मत करो। पृथ्वी सबसे ज्यादा क्षमा धारण करने वाली शक्ति है, और उसके बाद नंबर लगता है अगर क्षमा धारण करने सहन शक्ति का, तो वो है माताओं के अंदर। कितना सहन करती है, जीवन पर्यंत ये सहन ही करती रहती है। बचपन में पिता, यौवन अवस्था में भाई, विवाह के बाद पति, और वृद्ध अवस्था में पुत्र, सबके संरक्षण में ही रहेगी। सहन करती आई और सहन करते करते ही चली गई। इतना सहन किया। या भगवान ने मिट्टी धारण करके और पृथ्वी की रज का, ब्रज रज का और महत्व बताया। माँ ने आज बहुत सुंदर श्रृंगार किया और सुला दिया। कन्हैया को गोद में सो गए। दूध बन रहा था, मैया ने कन्हैया को नीचे और सुलाया। दौड़ करके गई और दूध संभालने के लिए। आज कन्हैया को क्रोध आ गया कि देखो पूत से ज्यादा प्यारा दूध है, मैं सोया था, मेरे को नीचे पटकर दूध संभालने गई। आज जितना भी दूध दही है सभी खत्म कर दूंगा। भगवान ने एक लकड़ी उठाई और जितने भी दूध दही के मटके रखे थे सब फोड़ दिए, और ग्वाल वालों को बुलाया, भैया आज अपने घर में पार्टी है, आ जाओ। ग्वाल वाल आए और खूब माखन खाया, दही खाया, दूध पिया। आज यशोदा मैया ने देखा कन्हैया ने हद कर दी। कन्हैया के पीछे दौड़ी मैया मारने के लिए, लेकिन कन्हैया हाथ नहीं आते हैं। माँ ने बाद में बांध दिया तो कहते 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ती है, और यही छोटी जो पड़ती है 2 अंगुल रस्सी कन्हैया बनते नहीं है। ये है प्रेम और विश्वास, श्रद्धा और विश्वास, यही 2 कम पड़ते हैं हमारे पास। बस अगर विश्वास और श्रद्धा बढ़ जाए, प्रेम बढ़ जाए, तो कन्हैया आज भी बंधने के लिए तैयार है। मैया ने ओखल में बांध दिया और अपने काम में लग गई। कन्हैया ने धीरे से ओखल के साथ बाहर गए। यमलार्जुन नाम के 2 वृक्ष लगे हुए थे भवन के बाहर, उनके बीच में से ओखल सहित निकले। वो दोनों वृक्ष टूटे और उसमें से 2 पुरुष निकले और भगवान की स्तुति प्रार्थना